Hello student, welcome in PN Nasa Public School online classroom. I am your bio teacher. एक्चुअल में देखिए हम लोगों को डिस्कस करना है किस चीज़ के बारे में। हम लोगों को चैप्टर पढ़ने हैं सारे साइंस के, बट साइंस के वो चैप्टर जो कि मेरे पार्ट से रिलेटेड हैं। इट मीन्स कि जो बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग आपस में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करके पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका आज डिस्कशन करना है, क्योंकि ये साइंस का आपका फर्स्ट वीडियो है, तो जिसका आपको डिस्कशन करना है दैट इज द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमें क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इनके बारे में हम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी करना है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इट मीन्स कि अब क्या चीज़ें हैं इसमें समझना है हमें। तो आप ये समझ जाओ कि इससे पहले के क्लास में आपने प्रीवियस क्लासेस में ये स्टडी किया होगा कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स को अगर हम बेसिकली डिवाइड करें जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द फूड प्रिपरेशन, ठीक है, अगर फूड प्रिपरेशन की बात करें उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को बेसिकली टू में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो फूड अपने से प्रिपेयर कर सकता है और एक जो फूड अपने से प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो वो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या करना है कि स्पेशली किस पे न्यूट्रिशन पढ़ना है? प्लांट्स में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है जिसके हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। यानी कि वो अपना फूड क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं उस प्रोसेस के थ्रू। और वो स्पेशल प्रोसेस जो जनरली आपको दिखेगा वो एनिमल्स के केसेस में नहीं दिखेगा। वो किन के केसेस में दिखेगा? वो केवल प्लांट्स के केसेस में दिखता है। और वो प्लांट्स के केसेस में जो ये स्पेशल क्वालिटी इसके अंदर डेवलप होती है वो किसके थ्रू होती है? वो एक स्पेशल टाइप के जो है वो प्रोसेस के थ्रू होती है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। तो अब देखो एक्चुअल में व्हाट इज न्यूट्रिशन। आप न्यूट्रिशन समझो पहले, फोटोसिंथेसिस को अभी भी हम लोग किनारे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो स्पेशलाइज हो गया किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। तो इसको अगर हम लोग साइड में रख दें तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन समझें। तो न्यूट्रिशन एक्चुअल में क्या होता है? इसकी हिंदी मीनिंग होती है पोषक। बट पोषण इट मीन्स कि आपको क्या होना चाहिए? आपको जो है वो एक तरीके का न्यूट्रिशन मिलता है किसके थ्रू? मिलता है आपको फूड से। तो देखो इसीलिए क्लास 6 में आप जब चैप्टर पढ़ते हो वो फूड पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि फूड ही क्या करता है? वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। यानी कि जो फूड है एक्चुअल में वो न्यूट्रिएंट्स हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स इट मीन्स कि ऐसा सब्सटेंस जो कि आपको क्या कराए? आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। और वही एनर्जी जो है आप उसका यूज करके अपने जो डेली एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म कर सको। तो आप जो फूड टेक करते हो और फूड टेकिंग के बाद उसका क्या होता है? उसका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन होता है। किस में कन्वर्जन होता है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन होगा। और जब वो कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट होने के बाद वो प्रोड्यूस क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन हुआ, और ये कन्वर्टेड पार्ट को जो आपका सिंपलर फॉर्म है इसको जो है वो एक प्रोसेस होती है जिस सारे ही लिविंग्स में होती है, वो होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू इसका कन्वर्जन किस में करते हैं हम लोग? इसका कन्वर्जन करते हैं किस चीज में? उसका कन्वर्जन करते हैं एनर्जी में। और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं हम डिफरेंट अपने डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज, उनको परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो होल प्रोसेस होती है फूड टेक से लेके आपका पूरा का पूरा एनर्जी जो प्रोवाइडिंग सब्सटेंस तक और एनर्जी प्रोवाइड करने वाला यूटिलाइजेशन उसका यूजेस के लिए, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो वही न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म जो टर्म आता है ना वो आता है दोनों के लिए। वो आता है आपके ऑर्गेनिज्म टर्म आएगा आपका किसके लिए? वो एनिमल्स के भी केसेस में आएगा, वो प्लांट्स के भी केसेस में आएगा। तो इनको क्या चाहिए होता है? उनको चाहिए होता है न्यूट्रिशन।
ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन टर्म दोनों में आ गया, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली हम लोग को यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के केसेस में। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं दो मोड में, जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, सेकेंड को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक इट मीन्स कि ये क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर ले, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, टर्म आता है। और दूसरा जो होता है जो फूड अपने से खुद से प्रिपेयर नहीं कर सके, वो उनको कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स जो ये दो चीजों को हम लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसकी बेसिस पे चीजों को हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक हो गया, दूसरा हेटरोट्रॉपिक हो गया। तो ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो केवल कुछ ही ऑर्गेनिज्म में होता है, इट मीन्स कि जिनके अंदर स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स हो, और वो स्पेशल टाइप का कंपोनेंट्स मिलता किसमें है, प्लांट्स के केसेस में मिलता है। तो इसी के वजह से, और वो स्पेशल प्रोसेस होती क्या है जिसके थ्रू ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, वो स्पेशल प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। इसीलिए मैंने उसको उधर से छोड़ के अभी बोला, ठीक है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, ये एक ऐसी स्पेशल प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये जो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, इन फूड को प्रिपेयर करने के लिए वो डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स लेते हैं। और वो रॉ मटेरियल्स होता कौन कौन सा है, वो समझ जाओ। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो रॉ मटेरियल होगा, उसको टेक कहां से करते हैं, वो प्लांट्स के लीव्स पे प्रेजेंट होता है टिनिपोज, और यही टिनिपोज क्या कहलाता है, स्टोमेटा। क्या कहलाता है, स्टोमेटा। इसके थ्रू क्या होता है कि जो एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि गैसेस की एंट्री होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो रिएक्ट करता है CO2। CO2 कहां से आएगा, दूसरा रॉ मटेरियल। ये फर्स्ट रॉ मटेरियल हो गया, ये सेकंड, ठीक है। तो ये कहां से आता है, ये प्लांट्स में आता है उसके रूट से, ठीक है। तो रूट हेयर्स जो होते हैं, यानी कि सॉइल में जो प्रेजेंट वाटर है, ये वाटर को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये कहाँ उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो करते हैं इसके स्पेशल प्लेस पे, और वो कौन सा है, उसका लीफ है। तो लीफ में ही मैंने आपको बताया कि जो लीफ होता है, इसी लीफ में एक्चुअल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है टिनिपोज, दैट इज स्टोमेटा। तो यहीं पे आपका क्या हो गया, स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसके थ्रू किसकी एंट्री हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की। और नीचे अगर हम जाएं तो ये जो रूट्स का पार्ट है, तो ये जो वाटर है, ठीक है, ये वाटर क्या होता है, रूट्स के थ्रू इंटर कर जाता है, और वो भी कहाँ पहुंच जाता है, लीफ में, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो दो चीजें नेसेसरी हैं, जिनके प्रेजेंस में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और वो जो दो चीजें हैं, एक तो है उसका सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट होता है फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इज द क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्लोरोफिल। अब ये देखो, जो क्लोरोफिल है ना, इसी पिगमेंट के वजह से जो प्लांट का जो लीफ होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के हेल्प से ये कन्वर्जन करता है, इसको कन्वर्ट करता है और अपना फूड मटेरियल्स फॉर्म करता है। क्या बनाता है अपना, ये फूड बनाता है। और फूड के साथ साथ वो एक गैस भी रिलीज करता है, और वो कौन सा है, O2, ठीक है। तो अब क्या किया इसने अपना फूड मटेरियल बनाया, और उसके साथ साथ उसने क्या रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन रिलीज किया। तो ये तो रिलीज हो जाता है इसी के थ्रू, ठीक है। और ये अपना फूड क्या कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है। अब देखो, जो फूड फॉर्म करने की जो कैपेबिलिटी किसमें है, प्लांट्स के केसेस में है, वो जनरली आपको एनिमल्स के केसेस में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको एनिमल्स में ये वाला फूड प्रिपेयर, हम लोग देखो फूड खुद, देखो फूड प्रिपरेशन जो होता है, आप जनरली जैसे अगर पूछा जाए कि आपको फूड बनाने आता है या फूड बना लेते हो, देखो ये दोनों
फूड की जो मेकिंग है, जो प्रिपरेशन है, वो दोनों अलग है। प्रिपेयर एक होता है फूड आप किचन में बनाते हो, और ये अपनी बॉडी के अंदर बना रहा है। तो ये जब बॉडी के अंदर ये फॉर्म करेगा इस चीज को, तो हम इसे कहेंगे ये ऑटोट्रॉफिक। क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक। क्यों? क्योंकि ये फूड अपने बॉडी के अंदर फॉर्म कर रहा है। और दूसरा जो होता है कि अगर आप फूड किचन में फॉर्म करते हो तो वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, वो कैसा होता है? हेटरोट्रॉफिक। यानी कि वो फूड के लिए, और वो भी फूड कहाँ से लेगा? वो हम ही लोग जो फूड लेते हैं वो लेते कहाँ हैं? प्लांट्स से। ठीक है, तो प्लांट्स का जो प्रोडक्ट होता है उसके थ्रू ही हम अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर को लिया, और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से ये क्या फॉर्म कर देता है? अपना फूड मटेरियल फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये मेन जो मोड है वो प्लांट्स का ये है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे? अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, अगला जो होता है, जब ये अपना फूड सिंथेसाइज कर ले रहे हैं, तो सेकेंड वन क्या होता है? सेकेंड में अगर हम लोग लेके चले तो यहाँ पे क्या होता है? सेकेंड में अगर फूड वाले में दूसरा पार्ट लेके चले तो सेकेंड में क्या होता है कि ये तो हो गया फूड मटेरियल का प्रिपरेशन। दूसरा आपका होता है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है? ग्रीन जो है उनका कलरेशन नहीं है ना, या फिर वो क्या करते हैं कि वो अपना फूड जो है वो टोटली या फिर पार्शियली क्या करते हैं कि वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते और उस फूड के लिए किसी अदर पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो अगर ऐसे जो प्लांट्स हैं जो कि अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हैं, तो उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो किस टाइप का होगा? वो होगा हेटरोट्रॉपिक टाइप का। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होगा उन प्लांट्स में होगा जो कि पार्शियली या टोटली क्या कर सके? अपना फूड प्रिपेयर ना कर सके और उस फूड के लिए किसी अदर पे डिपेंडेंट रहे। ठीक है, तो वो उसको हम किस में कंसीडर करते हैं? ऑटोट्रॉफिक में कंसीडर करते हैं। तो हम लोगों को इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ना है, ये तो आपको मैंने केवल एक इंट्रो के टाइप में बताया है, इसके बाद हम लोग को इसको ब्रीफली पढ़ना है। तो ये क्या चीजें होंगी इसमें हमें पढ़ना है? फर्स्ट, व्हाट इज फूड, और जो है वो न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड, व्हाट इज न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पढ़ना है चीज़ों को, और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ये आपको रॉ मटेरियल या जो चीज़ें फॉर्म हो रही है ना, इसकी नीड को पढ़ना है। और ये भी पढ़ना है कि ये क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो क्या फूड प्रिपेयर होगा या फिर नहीं होगा। तो डिफरेंट इसमें हमें एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करना है, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे? इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, इसको पढ़ना है। फिर हेटरोट्रॉपिक में अगर हम लेके चले तो हेटरोट्रॉपिक में वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा है, और किन किन जो है वो प्लांट्स में उस टाइप का, उस मोड का क्या होता है? न्यूट्रिशन होगा। इन सारी चीज़ों को स्टडी हमें इस चैप्टर में करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेप वाइज 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।